सबसे है कि पुअर लाइफ स्टाइल जी। बेतरतीब जंक फूड खाना, बेतरतीब एक्सरसाइज करना या अति एक्सरसाइज करना जी। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस के। जी नमस्कार दोस्त, मैं विकेश दुबे, आप देख रहे हैं लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए आरा के सुप्रसिद्ध सबसे चर्चित डॉक्टर बीके शुक्ला सर, जो कि चेस्ट फिजिशियन है, और हम सर से बात करते हैं कि युवाओं में किस तरह से हार्ट अटैक की अभी समस्या बढ़ रही है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब इस मौसम में सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियां देखने को मिल रही है सर? सबसे कॉमन तो पहले सबसे ज़्यादा है वायरल, जी सर, जो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा किया जाता है। जी सर। कुछ डेंगू है जी, और कुछ टाइफाइड है। मलेरिया के भी केसेस कम तो हुए हैं लेकिन अभी आ रहे हैं। जी सर, अभी देखा जा रहा है सबसे कम उम्र में हार्ट अटैक, इसका मुख्य कारण क्या है? 2-3 कारण है। सबसे है कि पुअर लाइफ स्टाइल, जी, बेतरतीब जंक फूड खाना, बेतरतीब एक्सरसाइज करना या अति एक्सरसाइज करना जी। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस के, यही मुख्य कारण है। जीवन शैली, बढ़ते हुए नशे की आदत, खास करके धूम्रपान और अल्कोहल कम आयु में सेवन से, और कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब कि माता पिता दोनों को अगर बीमारी है तो कम उम्र में होने का चांस रहता है। और कुछ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड डिसऑर्डर के कारण होता है, वो भी खाने पीने और खराब जीवन शैली के कारण वो एग्रवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। सर, हार्ट अटैक में आम समस्या क्या, सबसे सब प्रॉब्लम क्या देखा जाता है हार्ट अटैक में? सबसे कॉमन चीज़ है सीने में तेज दर्द होना, बहुत पसीना होना, हाँफ होना और कभी कभी बेहोशी हो जाना। सर, हर सीने में दर्द होना क्या हार्ट अटैक का संकेत है क्या? नहीं नहीं नहीं, हर सीने में दर्द जो छूने पर बढ़े, दबाने पर बढ़े, खांसने पर बढ़े, करवट लेने पर बढ़े, ये मस्कुलर पेन है। पहले इन चीज़ों को देख लें, इसके बाद कोई शक रहे तब ईसीजी करवाएं। डॉक्टर साहब, बीपी और शुगर यदि अनकंट्रोल्ड रह रहा है तो क्या इससे हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा हो सकती है क्या? ये तो अंतिम बात हुई हार्ट अटैक। बीपी शुगर गड़बड़ है तो आजकल इसका नाम ही एक नया दे दिया गया है, कार्डियो डायबिटिक एक डिवीजन ही हो गया है। जिसको डायबिटीज है उसको हार्ट डिजीज होना है, और उसमें और चीज़ बुरी हो जाती है कि उसको ब्लड प्रेशर भी हो, और ये तीनों के साथ साथ किडनी डिजीज भी हो जाती है। तो जिसको ब्लड प्रेशर शुगर है वो सावधान रहे, उनको तो हार्ट डिजीज होना ही होना है। अब यह है कि सावधान रहेंगे तो बहुत देर से होगा, बहुत मध्यम तीव्रता का होगा और आसानी से मैनेज किया जा सकेगा। सबसे पहले सर ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि कब पेशेंट को डॉक्टर के पास जानी चाहिए? सीना में दर्द हो, माने उसको कैसे लगे कि ना ये हार्ट अटैक का संभावना दिख रहा है? कोई भी दर्द जी, अगर लगातार 15 मिनट तक है जी, और खांसने, झुकने या पोस्चर बदलने से, करवट लेने से या तीव्र सांस लेने से नहीं बढ़ता है जी, और जिसको छूने या दबाने पर जिस दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उन्हें डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी क्या है, अभी के एरा में लोग अपने से दवाइयाँ बंद कर देता है लोग, ये कहाँ तक सही है? एकदम गलत है। अब जैसे दवा बंद करना उसी तरह से हुआ जैसे आपने भोजन पानी छोड़ दिया, सांस लेना छोड़ दिया। दवा जब रेगुलर चलनी है तो चलनी है, नहीं चलेगा तो उसके दुष्परिणाम आपको भोगने होंगे। डॉक्टर साहब, अभी युवाओं को दिल की बीमारी न हो, इसके लिए युवाओं को क्या करनी चाहिए? पहले तो एक आदर्श जीवन शैली, खाने पीने में सावधान रहें, जंक फूड को परहेज करें, विज्ञापन और ये सब देख करके नए नए शुद्ध और भोजन की प्रति उत्सुकता न रखें, वही लें जो आमतौर से प्राचीन काल से चला रहा है। घर का चावल, दाल, रोटी, चोखा, तरकारी, और प्रायः प्राकृतिक चीज़ लें, प्रोसेस्ड न लें। जो मार्केट में उपलब्ध है, जो प्राकृतिक है वही लें। अभी मोबाइल मतलब कि हर रोग का जड़ हो गया है, तो डॉक्टर साहब, मोबाइल देखना, देर रात तक सोना और तनाव ले लेना, क्या इससे दिल के बीमारियों को असर पड़ता है? अब तो कई कंट्री में स्क्रीन टाइम 3 घंटा लिमिट कर दिया है। टीवी देखें, मोबाइल देखें, कंप्यूटर देखें, 3 घंटा से ज़्यादा देखते हैं तो आपके नींद, शरीर, स्वास्थ्य, शुगर, डायबिटीज होने का भी खतरा है। हृदय रोग संबंधित अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। शराब और सिगरेट दिल को कितना प्रभावित कर रही है? बहुत ज़्यादा जहर है। दोनों तो प्रभावित करेंगे ही। जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन नहीं है उनको भी हृदय की बीमारी हो सकती है इनसे। और डॉक्टर साहब, इको और ईसीजी पेशेंट को कब करवानी चाहिए? नहीं, कब नहीं करवानी चाहिए।
जो परिस्थितियां पहले मैं बोल चुका हूं, सबसे पहले जाके डॉक्टर से मिलें। जी। इको कोई इमरजेंसी जांच नहीं है, 1% केस छोड़ के। ईसीजी तत्काल अब सब जगह सरकारी हॉस्पिटल एवं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी उपलब्ध है। लेकिन जो भी करवाए आखिर देखेगा कौन? उसको तो डॉक्टर ही देखेंगे ना। कंप्यूटराइज रिपोर्ट पर भरोसा ना करे जो ईसीजी पर लिख के आता है। आखिर एक डॉक्टर इंटरप्रेट करेगा उस रिपोर्ट को, तभी उसका वैल्यू है। तो ईसीजी सामान्यतः करवानी चाहिए। इको अगर डॉक्टर कहे तब करवाना चाहिए, अपने से नहीं। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 30 साल के प्रैक्टिस और अब की प्रैक्टिस में कितनी डिफरेंसेज आ गई है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, पहले जो होता था बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर करते थे। अब गाइडलाइंस आ गए हैं। पहले गाइडलाइंस नहीं था। अब हर दवा, हर बीमारी का एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन है, जो लाखों लोगों पर ट्रायल करके अब बड़े बड़े विद्वान और ना विश्व स्तर के कॉन्फ्रेंस में लोग तय करते हैं कि किस स्टेज में क्या करना है। इसका गाइडलाइन है। तो बहुत फर्क आ गया है, बहुत फर्क आ गया है। हमारे दर्शकों को सर क्या संदेश देना चाहिएगा? प्राकृतिक ढंग से रहें जी। प्राकृतिक ढंग से सोएं, खाए पिए रहें, प्राकृतिक नियमों का पालन करें और सही समय पर सोएं, नशे की आदत से दूर रहें, उचित प्रॉपर खाना खाएं और स्थानीय खाना खाएं, बाहर से इंपोर्टेड और प्रोसेस्ड फूड नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारे साथ जुड़ चुके थे डॉक्टर शहर के चर्चित डॉक्टर बीके शुक्ला सर, और बता रहे थे स्वास्थ्य लाभ कैसे हो और हार्ट के पेशेंट को कैसे बचाया जा सकता है और हार्ट के पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम शुरुआती आ सकती है और क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए लोकवाज 24/7 में। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विकेश दुबे, कैमरा पर्सन मोनू कुमार।